हाँ, हमने यहाँ तक देखा था कि जगदीश बाबू है और वो क्या है, एक कैफे में आए हैं और वहां पर बैठे बैठे सोच रहे हैं। लेखक ने कहा कि मनुष्य की भावनाएं बड़ी कैसी है। लेखक ने मनुष्य की भावनाओं को कैसा कहा है? देखो मित्रों, अगर मैं कुछ प्रश्न कहता हूं कि आपको ये प्रश्न लिखने हैं तो आपको फिर वो प्रश्न लिखने हैं, बराबर ने? तो आपको मैं चाहता हूं कि ये और रोज का काम रोज करते जाओगे तो इस तरह से बर्डन नहीं आएगा। जैसे कुछ पूछ रहे हैं कि भाई सर पहले का नोटबुक चेक करेंगे क्या, पहले दिन ही सब चेक करेंगे, है ना? यहाँ पर कितने विद्यार्थी आते हैं हमारे पास, अभी देखो तो 39 स्टूडेंट है, तो ये ऑलमोस्ट अपना काम मस्त करते होंगे। लेकिन दूसरे हैं जिनके ऊपर ये नौबत आएगी, अब दौड़ना पड़ेगा और उतना वक्त भी नहीं मिलेगा। 3 महीने में कोर्स कंप्लीट करना है, परीक्षा लेनी है, तो बहुत जल्दी जल्दी होगा, है ना? तो वक्त के साथ चलते रहिए, यही बात है। चलो तो शुरू करते हैं। प्रश्न मुझे किसी को आपको मुझे उत्तर बताना है। हम पूछते हैं, हैनिल उत्तर बताओ बच्चा। हैनिल, हैनिल, लेखक ने मनुष्य की भावनाओं को विचित्र क्यों कहा है? हम्म, हाँ बिल्कुल, तो इसलिए कवि ने, लेखक ने मनुष्य की भावनाओं को बड़ा ही विचित्र कहा है। अब कैफे में उन्होंने एक सिंगल चाय का ऑर्डर दिया है और वहां पर टेबल पर बैठे बैठे ये कुछ सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? आगे पढ़ना है, ठीक है? चलिए मैं खुद आगे बढ़ जाता हूं और उससे आगे चलता हूं, बराबर? चलो देखते हैं। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे। पर आज तो लगता है वह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर। कितना दूर है? ये बीच में अगर ऐड होते रहेंगे ना तो मुझे पढ़ने में दिक्कत होती रहेगी। चलो और भी आए। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे होटल, है ना? चलो मित्रों, यहाँ तक की बात है ना? ये पैराग्राफ मैंने खुद पढ़ लिया। अब मैं आपको ही पढ़ने के लिए कहूँगा, जिसके कारण बच्चे ऐड होते रहे तो मुझे कुछ उनको ऐड करने में परेशानी ना। अब सुनिए, तो जगदीश बाबू यहाँ पर होटल पर पहुंच गए हैं, है ना? और सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? अपने गांव की याद कर रहे हैं, अपने गांव के लोग, है ना? वहाँ के कॉलेज के छोकरे और वो सब की यादें वो। मैं अब यहाँ अकेले हैं, यहाँ नए जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, मतलब कि दूसरे शहर से आए हैं, काफी दूर से आए हैं और इस नई जगह पर रह रहे हैं। अभी नए नए हैं, अभी नए नए हैं, उनका किसी के साथ कोई परिचय नहीं है। इसलिए वो लगता है कि ये बहुत सारे लोग हैं पर मेरा अपना कोई नहीं है, मानो मैं बहुत दूर निकल आया हूँ ऐसा लगता है। और फिर वो अनायास अपने आप ही उनके बारे में सोचने लगते हैं। मेरे गांव, मेरे गांव के लोग, है ना? उनके बारे में वो सब सोचते हैं। तो इस तरह से वो अपनी वतन की और अपने गांव की यादों में जीते हैं, है ना? तो वहाँ के होटल कैसे होते हैं, वहाँ के कैफे कैसे होते हैं, वो सब वो पिछली यादों में बैकग्राउंड में वो चले जाते हैं। ठीक है, समझ में आता है? ये कौन सोच रहा है बैठा बैठा? ये सब बैठे बैठे सोच रहे हैं। और वैसा भी होता है ना, जैसे उदाहरण मैं दूं आपको कि भाई आपके स्कूल में, यहाँ पर मैं बात करूँ, कौन नया आया है? कौन नया आया है? बहुत सारे बच्चे नए आए हैं, लेकिन मुझे नाम याद है उनमें से, कह देता हूँ। गोयानी रुद्र, है ना? गोयानी रुद्र नया आया है, आप नहीं पहचानते हैं इसे, लेकिन जब स्कूल चालू होगी तब तो देखें ये नया बच्चा है, तो पहले दिन वो क्या करेगा? स्कूल में आकर चुपचाप ही बैठा रहेगा, सभी लोगों के साथ उसकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं होगी। तो उसे ऐसा लगता है कि मेरे मुझे तो पुराना स्कूल ही अच्छा लगता था, वहाँ पर कितने सारे दोस्त थे। पर धीरे धीरे
हम क्या करते हैं, उनके साथ घुल मिल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी ये जगदीश बाबू नई जगह पर गए हैं, नए नए हैं, इसलिए यहाँ पर उन्हें कुछ अच्छा लगता नहीं है, लेकिन वक्त जैसे बीतता जाएगा वो सब उन्हें अपना लगता लगेगा, है ना। उनको अपनापन का रिश्ता उनके साथ जुड़ता जाएगा, लेकिन फिलहाल तो वो बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी और को आगे पढ़ने के लिए कहता हूं मैं, है ना। ग्रीवा आगे बढ़ो, ग्रीवा आगे बढ़ो। आपके पास पुस्तक रेडी होनी चाहिए, है ना। और मैं यहाँ जो नाम है उसके ऊपर से कहता रहूंगा। ग्रीवा आगे पढ़ेगी। बस क्या बात है, बहुत ही स्पीड से और बहुत अच्छे से पढ़ा, है ना। मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ आपके इस वाचन से। चलो अब बात करते हैं। तो जगदीश बाबू ये सब सोचते हैं और उसी वक्त चाय लेकर कोई आता है। ये चाय लेकर कौन आता है? अच्छा, है ना, इसके बारे में हमने बात की ना कि भाई वो चाय वाला, तो वो छोटा लड़का जिसकी उम्र 9 10 11 लगती होगी, उसकी आंखें सफाक आंखें, एकदम मस्त स्वच्छ आंखें, मैंने सुनहरे बाल, चाल में तेजी, है ना, फुर्ती से काम करने वाला, ऐसा वो बच्चा। तो वो चाय लेकर आया और क्या बोला, चाय साहब। और जगदीश बाबू का ध्यान उनकी ओर गया और जगदीश बाबू सोचने लगे, अरे इसकी आवाज तो मेरे गांव के आजू बाजू रहने वाले लोगों जैसे ही है ना। जैसे मैं मुंबई जाता हूँ तो मुंबई में ज्यादातर क्या बोलेंगे लोग, हिंदी बोलेंगे या फिर मराठी बोलेंगे, लेकिन वहां पर, है ને, વહાં પર અગર કોઈ ગુજરાતી હે, હાલ દેવ સાહેબ ચાય આવું કે એટલે આપણે અરે આ તો ગુજરાતી છે, અને એના તરફ પછી વાતો કરવાનો આપણે સિલસિલો વધારતા હોઈએ છે। तो यहाँ पर भी मदन के टोन में, मदन की वो बोली में, है वो एक रूपता थी, एक समानता थी जो लेखक के आसपास के गांव के लोग बोलते होंगे। तो लेखक ने तुरंत ही पूछ लिया, अरे क्या नाम है तुम्हारा? तो उस बच्चे ने उसका नाम क्या बताया? तो याद रखना आप, उस बच्चे को हम उस बच्चा ना करके अब उस लड़के का हम मदन कहेंगे। तो कैफे में काम करने वाला वो लड़का जिसका नाम मदन था, है ना। चलिए, तो मदन था। फिर सुनते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ का हूँ बाबूजी। अब पहाड़ मतलब कि वो पहाड़ी क्षेत्र का है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र तो बहुत सारे हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि पहाड़ तो सैकड़ों हैं, सैकड़ों अर्थात बहुत सारे हैं। मैं यहाँ कहूँ ना कि गुजरात के किसी पर्वत का नाम बताइए, तो हमें कोई एक पर्वत, अरे बहुत सारे पर्वत हैं, गिरनार, पावागढ़, है ना, बहुत सारे। फिर आबू, भारत के बात करें तो हिमालय, ऐसे कई कई पर्वत। तो यहाँ पर कहते हैं कि पहाड़ी तो सैकड़ों हैं, पहाड़ तो सैकड़ों है, लेकिन तुम किस पहाड़ के रहने वाले हो उसकी बात है, पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले हो। तो कहते हैं आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा, तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है, किस पहाड़ी क्षेत्र में है, ऐसा। तो वो कहता है, इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। देखो बच्चों, मैं आपको पूछूं आप कहाँ के रहने वाले हो, आप क्या कहोगे? उत्तर दीजिए, मैं किसी को पूछूं, है ना। श्रुति, श्रुति बलदानिया। हाँ बच्चा, आप कहाँ के रहने वाले हो, तो आप क्या उत्तर दोगे? सूरत। अच्छा चलो, सूरत बोल दिया, तो क्या सूरत से मैं आपके घर तक पहुंच जाऊंगा? अब सूरत में मुझे आपके घर पहुंचना है, तो मुझे क्या चाहिए? उस विस्तार का नाम चाहिए। जैसे पता चल गया कि हम कहीं पर मिले हैं, अरे હું સુરતનો જ છું ભાઈ યાર, પણ સુરતમાં કયા વિસ્તારમાં?
તો કે કામરેજમાં. ઓહો કામરેજ, હું જ કામરેજમાં રહું છું. કામરેજમાં કઈ સોસાયટી? તો ધીરે 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 આપણે નજીકના બનતા જઈએ, બરાબર ને. कोई कहे कि हूँ पॉकेट पास रहूँ ने कोई कहे कि हूँ भाई लसकाना पास रहूँ, वो बने. तो यहाँ पर अब उस बच्चे को पता नहीं है कि किस तरह से पता बताना चाहिए, वो इतना छोटी उम्र का है ना. तो कहा कि भाई पहाड़, तो उसे फिर पता चला कि लेखक जिले और पहाड़ी की बात करते हैं कि भाई मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, पर गुजरात में भी कौन सा? तो भाई सूरत का. सूरत में भी कहाँ? तो कि लसकाना में, है ना. लसकाना में कौन सी स्कूल? तो लसकाना में तो बहुत सारी स्कूलें हो सकती है, तो पर्टिकुलर फिर हमारी स्कूल. हमारी स्कूल में भी कौन सा सेक्शन है ना, वो भी है. सेक्शन में भी कौन सा स्टैंडर्ड, सब आता है. तो धीरे धीरे हम अपने बात बताए तब आगे बढ़ते जाते हैं. तो यहाँ छोटा बच्चा बोलता है. कौन बच्चा? उसका नाम क्या? मदन. अब बोलता है अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा. तो मैं पूछूंगा मदन कहाँ का रहने वाला था, किस पहाड़ी क्षेत्र का रहने वाला था? अल्मोड़ा. क्लियर. प्रश्न पूछूंगा. क्या देखो, एक प्रश्न आपको लिख देना है कि होटल में काम करने वाले उस लड़के का नाम क्या था? उत्तर मदन. दूसरा प्रश्न, मदन किस पहाड़ी क्षेत्र का रहने वाला था? चलो अब आगे बढ़ते हैं. अल्मोड़ा में कौन सा गांव? यह विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा. और अल्मोड़ा उस क्षेत्र में पता चल गया. जैसे मैंने पूछा ना सूरत, तो सूरत में कहाँ? उसके और निकट जाने की बात करते हैं. तो कोई कहेगा भाई कामरेज, कोई कहेगा लसकाना, अलग अलग हो सकता है. तो अब गरज किसकी गरज है? जगदीश बाबू की है. जगदीश बाबू की गरज है, क्योंकि वहां उसे कोई पहचानने वाला नहीं मिलता, और वहां पर उनको अपने गांव के निकटवर्ती कोई व्यक्ति मिलता है, तो उसके साथ वो वार्तालाप करते हैं कि कोई पहचानने वाला उसके साथ वार्तालाप करूं ने. तो गरज से पूछा, जानने की इच्छा से उन्होंने और आगे पूछा. हमें और आगे बढ़ना है ना. पुस्तक हो जिनके पास, तो वो यहाँ पर रेज योर हैंड है, उनमें से मैं कह देता हूँ. चलो आगे पढ़ना है ना. कभी पंच ना पढ़ाया हो ऐसा. तीर्थ रिबड़िया, आगे पढ़ो नेक्स्ट पेज से. तीर्थ है यहाँ पर. रैनी, बच्चा पढ़ो आगे. हाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ. हाँ बहुत अच्छा. अब कौन यहाँ पर? वो मदन अपने गांव का नाम बताना चाहता नहीं था. ये मदन, मदन है ना, अपने गांव का नाम बताना नहीं चाहता था, क्योंकि गांव का नाम ही कुछ ऐसा है जिसके कारण सुनने पर लोग हंसते रहे. जैसे मैं अपने मूल गांव का नाम बोलूं ने, तो भाई जहाँ पर मेरे पापा का जन्म हुआ था, तो उस गांव का नाम है टिम्बी, है ना. ये कैसा नाम है? मेरे कॉलेज वाले दोस्त होते हैं, अरे यार तेरे गांव का नाम तो मस्त है, टिमली. जैसे टिमली खेलते हैं उसके अनुसार टिमली नाम पड़ गया होगा. नहीं, वो एक नाम है, अब बदलकर स्वरूपुर टिम्बी कर दिया गया है. तो बताना नहीं चाहता था कौन? मदन अपने गांव का नाम बताना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी एक निराली संज्ञा थी. निराली अर्थात अनोखी, अलग, अच्छी वाली, है ना. तो उसकी एक निराली संज्ञा थी, जिसके कारण लोग उसके ऊपर, है ना, नाम क्या है, तो भाई ये नाम है ऐसा तैसा, इसलिए वो बताना चाहता नहीं था. इसलिए कहा अल्मोड़ा से 15-20 मील दूर. मैं पूछूंगा कि मदन का गांव अल्मोड़ा क्षेत्र से कितने दूर था? 15-20 मील दूर. 1 मील अर्थात कितना किलोमीटर होता है? किसे पता है? कक्षा 7वीं में आप होंगे, कक्षा 7वीं में आप होंगे, उसी वक्त लगभग मैं ही हिंदी पढ़ाता था, उसमें एक पाठ में ये आया था, और मैंने प्रश्न भी पूछा था, 1 मील बराबर कितने किलोमीटर? ऐसा 1.6, एग्जैक्टली 1.6 किलोमीटर. 1 मील बराबर, है ना. लगभग वो कौन सा था? किसी को तलवार वाला पाठ था, याद करो. तलवार वाला पाठ था ना. हाँ, है ना. जंगल का रक्षक, वन रक्षक, क्या नाम था उसका?
वन वन रक्षक राजा होते हैं, है ना। फिर चलो आता है कि भाई वो फिर काफी दूर तक निकल जाता है जो भी है, और फिर उसको आखिर में अपनी तलवार देता है ना, राजा खुद अपनी तलवार उसे देता है। चलो जाने देते हैं हम आगे। अब क्या था, तो कह दिया कि भाई 1 मील बराबर कितने किलोमीटर हुए, 1.6। फिर वो अपने गांव का नाम बताता है। क्या बताता है, सुनिए मैं पढ़ लेता हूँ। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही। जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा, अरे जो भी हो, जैसा भी नाम हो, नाम तो होगा ना, बताओ तुम्हारे गांव का नाम। तो उसने कहा डोट्यालगो। वह सकुचाता हुआ सा बोला, यानी शर्माता हुआ या फिर नहीं बताना चाहता हो ऐसा, सकुचाता हूँ, डोट्यालगो। उन्होंने, तो मैं प्रश्न पूछा, तीसरा प्रश्न, नहीं नहीं चौथा प्रश्न हुआ। तो मदन के गांव का नाम क्या था, डोट्यालगो, बराबर बराबर। डोट्यालगो उसके गांव का नाम था। अब धीरे धीरे देखते हैं क्या ये लेखक भी उसी गांव के रहने वाले हैं, क्या है देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, सुनिए मैं ही खुद पढ़ लूं, बराबर। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई, और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी निकल नहीं सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो। देखो बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर लेखक ने। जैसे ही जगदीश बाबू ने कहा, अच्छा डोटियाल को, अरे मैं भी उसके आजू बाजू रहने वाला है ना, उसी गांव का हूँ। मतलब मैं कहूँ आप कामरेज को हो, अरे और कामरेज, मैं तो लसकाना का हूँ, तो नजदीक नजदीक हो गए ना दो गांव। तो यहाँ पर तो जैसा अनुभव कौन कर रहा है, जगदीश बाबू कर रहे हैं, वही अनुभव कौन करता होगा, मदन होगा। पर मदन वहां पर, बराबर, मदन ऐसा अनुभव कर रहा है। अब मदन भी अपनी मजबूरी की वजह से वहां पर गया होगा, है ना। और जैसे ही बताया कि वो एक एक दूसरे के नजदीक रहने वाले हैं, तो मदन के मन की मनोव्यथा क्या है, वो मन में क्या सोचता है, उसकी भावनाएं क्या है, वो देखनी है। तो मदन के मन में क्या चल रहा है, खुशी के मारे मानो उसके हाथों से वो ट्रे गिर पड़ेगी। वो बहुत कुछ बोलना चाहता है लेकिन शब्द निकलते नहीं है, और वो खोया खोया सा हो गया। और क्या, किस यादों में खो गया, तो ये अब हमें देखना है, बराबर है। जैसे ही जगदीश बाबू ने ये कहा, मैं प्रश्न पूछूंगा और आपको ये लिखना है। सुन लीजिए ध्यान से, ये प्रश्न आपको लिखना है ना। जैसे ही जगदीश बाबू ने ये कहा कि मैं भी तुम्हारे इस गांव के निकटवर्ती गांव का रहने वाला हूं, यह सुनकर मदन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, आपको लिखना है। उत्तर मिलेगा, कोई कब बता सकता है मुझे उसका उत्तर, बोलिए चलो। हम्म प्रसन्नता के कारण अभी उसके हाथों से ट्रे गिर पड़ी, वो बहुत प्रसन्न हो गया। मुझसे बहुत कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल पा रहा नहीं था, और वो अपने अतीत में खो गया। अतीत में, भूतकाल में खो गया। अब भूतकाल में कौन कौन सी बातें होगी, अब बैकग्राउंड किसका आएगा, मदन का बैकग्राउंड आएगा, है ना। फ्लैशबैक में चले जाते हैं। चलो किसी को पढ़ने के लिए मैं कहता हूँ। खुशी चौहान आगे बढ़ो। हम्म, हम्म। बस बस बच्चा, बस 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 बस। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं। हाँ, तो जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं भी तुम्हारे निकटवर्ती गांव का रहने वाला हूँ, तो फिर मदन अब अपने बैकग्राउंड में चला गया, अपने फ्लैशबैक में चला गया, अपने अतीत में चला गया। और अतीत में क्या याद करता है, जगदीश बाबू को देखता है और ख्यालों में खो जाता है। जगदीश बाबू किसके जैसे लगते हैं, तो यहाँ पर उदाहरण दिया, अतीत यानी अपना गांव, अतीत अर्थात उनके भूतकाल की बात करते हैं।
है ना। तो भूतकाल, क्या अपने गांव को याद करते हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियों को याद करते हैं, उसके आजू बाजू बहने वाली नदियों को याद करते हैं। फिर ईजा, मैं पूछूंगा, है ना, मैं पूछूंगा ईजा अर्थात क्या? माँ, बा, दीदी, भूली, छोटी बहन, है ना। दीदी बड़ी बहन होती है और भूली अर्थात क्या? बराबर याद रखना। मैं पूछूंगा कि भाई दाजू गद्य के आधार पर छोटी बहन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? क्या? आपको भूलना नहीं है। भूली अर्थात छोटी बहन, दीदी के लिए तो कॉमन शब्द है बड़ी बहन। तो जगदीश बाबू याद कर रहे हैं, जगदीश बाबू नहीं, मदन याद कर रहे हैं कि जगदीश बाबू किसके निकट जान पड़ते हैं। जैसे है ना, कोई आता है, अरे हाँ તમે તો મારા કાકા જેવા દેખાવ છો, તમે મારા ભાઈ જેવા, अरे तू तो मारी बहन જેવી લાગે છે, એવું લાગે ને। तो यहाँ पर भी जगदीश बाबू को देखकर वो सोच रहा है कि जगदीश बाबू उसके रिश्ते में किस तरह के साथ समानता रहती है। तो सोचते हैं माँ जैसे ना, दीदी जैसे ना, बाबा जैसे ना, भूली जैसे ना, किसके जैसे? तो फिर दाजू जैसे। दाजू, दाजू अर्थात क्या? बट आप देख, दाजू अर्थात बड़ा भाई। और फिर वो मदन आगे क्या होता है देखते हैं। दो चार ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता। आप देखो, है ना, मैं पूछूंगा अजनबीपन की खाई दूर हो जाना, है ना, पता चल गया, उसने पहचान लिया, है ना, मदन ने यह अब पहचान लिया कि ये मेरे तो बड़े भाई जैसे दिखते हैं और वही है। अब चलो मैं मानता हूं, मैं होटल में गया, मैंने कभी भी किसी के साथ ऐसी बातें की, आपने भी कभी किसी वेटर के साथ बात की? अरे भाई क्यानो રહેવા વાળો છે તું, अभी क्या बात करी ना। ये जगदीश बाबू ने बात की है और उसका प्रभाव उस पर क्या पड़ा? बहुत प्रभाव पड़ता है। और वो क्या है, उसे अपने बड़े भाई की तरह समझने लगा है ना। और दो चार ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की, मतलब कि एक दूसरे को वो पहचानते नहीं है, वो अब दूर हो चुका है। ये है हमारे पाठक सर, है ना। ना नहीं है, नहीं है, टाइम टेबल में अगर होगा तो मैं आया। हाँ चलो बुलाएंगे, देख लो ना, मेरा एक ऑलरेडी यहाँ पर खत्म हुआ है, दूसरा भी कंटिन्यू है, नहीं होगा, है ना। और ना हो तो कहना मुझे 12th में आगे ही बढ़ना है ना, तो कहना। चलो, अगर 12वीं का बुलावा आएगा तो मुझे जाना पड़ेगा, बराबर। और हमारे कंटिन्यूअस क्लास है, तो आपको याद रखना है, मैं फिर से लिंक भेज दूंगा, देखनी है और प्रश्न बनाने हैं, है ना। देखते हैं क्या होता है। अभी अभी बुलावा आए तो, नहीं तो नहीं, कंटिन्यूअस चलने देते हैं। किसका? सुनो ने, अभी चलने दो ने, सुनो सुनो सुनो, वो आए तब की बात है, फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं, बराबर। बोलो। वो टाइम टेबल आपको बता दिया जाएगा, है ना, कि क्या लाना है। फिलहाल तो 3-4 सब्जेक्ट लेकर आना, है ना। और हिंदी तो खास लेकर आना, क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो गया ना, पहले दिन ही मैं टेस्ट लेने वाला हूँ, साथ में टेक्स्ट बुक और साथ में मुझे हिंदी की नोटबुक चाहिए, मैं टेस्ट ले सकता हूँ अगर खत्म हो गया तो पाठ, बराबर। चलो फिलहाल ये कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं, मुझे ये पाठ को आगे बढ़ा देना है। चलो मैं पूछूं, ये आप नोट डाउन कर लेना। क्या नोट डाउन करोगे? भूली पाठ के अर्थात, भूली पाठ के आधार, भूली नहा, दाज्यू पाठ के आधार पर, दाज्यू पाठ के आधार पर माँ के लिए कौन सा शब्द, बड़ी बहन के लिए कौन सा शब्द, छोटी बहन के लिए कौन सा शब्द, बड़े भाई के लिए कौन से शब्द का प्रयोजन हुआ है। क्लियर हो सकता है? हाँ। अब मदन और जगदीश बाबू के बीच में जो अजनबीपन थी, अपरिचितता थी, अब वो दूर हो गई। इसके साथ बहुत अच्छे संबंध बन गए, एक दूसरे के साथ वो बहुत ज्यादा बातें करने लगे हैं, अपनेपन की एक भावना जुड़ गई है। अब देखते हैं क्या होता है आगे। दो चार ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता। स्वर अर्थात क्या? अब देखो, वो वो छोटा बच्चा क्या बोलता है उसकी बात,
देखते हैं। हाँ, जैसे ही वो, चलो मैं थोड़ा, ये हमारा कैफे है ना, और मैं यहाँ पर आकर बैठा। जैसे ही बैठा, दूर से उस बच्चे ने मुझे पुकारा। क्या पुकारा? देखते हैं, सुनाई देता है ना आपको? हाँ, क्या कहता है, देखते हैं। दाजू, जय हिंद। दाजू, आज तो ठंड बहुत है। दाजू, यहाँ भी हूँ, यू पड़ेगा। दाजू, आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी और से बॉय की आवाज पड़ती और मदन उस आवाज की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज, पानी लाऊं? लाया दाजू, शब्दों को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता, जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर अपने माँ अपने बेटे को चूमती है। अब मैं पूछूंगा, हाँ, ये प्रश्न आपके लिए हो सकता है। मैंने अभी जो पढ़ा वो किसकी भावना थी? मदन। मदन 9-10 साल का वो बच्चा है, और बस किसी एक व्यक्ति ने उनके साथ बातचीत कर ली, किसी एक व्यक्ति ने उनके साथ बातचीत कर ली, तो वो छोटा बच्चा किस तरह से बर्ताव करता है। आया दाजू, लाया दाजू, जय हिंद दाजू, है ना? आए नहीं और आइए आइए वेलकम करते हैं, उनकी जगह तो वो जय हिंद दाजू, आओ मोटा भाई, गुजराती में हम ऐसे कहते हैं। और फिर सिर्फ इतना नहीं, उनके साथ प्यार से बातें भी करता है। दाजू, आज तो ठंड बहुत है ना? आज ठंड तो बहुत है, मुझे भी लग रही है। दाजू, क्या यहाँ भी यू पड़ेगा? यू अर्थात हिम पड़ेगा। वो छोटा बच्चा है, आपने देखा ना, जय हिंद बोलता है, हिंद बोल पाता नहीं है, जय हिंद। यू मतलब कि वहां की प्रादेशिक लैंग्वेज है, उसके अनुसार बात करता है ना? दाजू फिर यही कहता है, दाजू कल तो आपने बहुत कम खाया था, है ना? और फिर दूसरे, और तो कैफे में दूसरे लोग उसे क्या कहकर बुलाते थे? एक शब्द आया, किसी को पता है क्या कहकर बुलाते थे? बॉय। ए लड़के इधर आ, ए छोटो इधर आ, ए कल्लो इधर आ, है ना? होते हैं, होते हैं, इस तरह से बुलाने वाले भी लोग होते हैं। ए टैनी इधर आ, ऐसा भी कहकर बुलाते हैं। तो यहाँ पर उस कैफे में मदन को लोग क्या कहकर बुलाते थे? बॉय। ए बॉय। और तुरंत ही वो, कौन बच्चा? ये मदन तुरंत ही बॉय सुनने पर उसके पास जाता था, और जाते जाते दाजू को कहता था कि और कुछ लाऊं आपके लिए, और वहां पर ऑर्डर लेकर फिर से किसके पास? दाजू के पास खड़ा हो जाता था और बस वार्तालाप करता था, है ना? तो इतने सारे किसके ऊपर प्रभाव पड़ा? मदन के मन पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा कि भाई मुझे बड़े भाई जैसा कोई मिल गया है ना? आगे बढ़ते हैं। लाया दाजू शब्दों को इतनी आतुरता और लगन से दोहराता, बार बार दाजू, बार बार दाजू, बार बार दाजू, बार बार दाजू दाजू ही वो करता था। किस तरह से करता था? बड़े ही लगन और आतुरता से, है ना? बहुत अच्छी भावना से। और यहाँ पर कवि ने, लेखक ने उस भावना को भी कहा है। कैसी भावना? जैसे कई दिनों से दूर, कई दिनों से दूर एक माँ अपने बेटे को मिलती है, उसी प्रकार की भावना किसमें? मदन में पैदा हो गई है। बराबर ने? उसी प्रकार से जैसे एक माँ को अपना बच्चा मिल गया है और वो कैसे गले लगाती है, उसी प्रकार इसको अपनेपन का कोई अपना बड़ा भाई मिल गया है, उसी प्रकार वो दाजू दाजू बार बार जगदीश बाबू को कहता रहता है ना? यहाँ तक कंटिन्यू रखते हैं, 10 मिनट की ब्रेक, उसके बाद फिर से हम आगे बढ़ेंगे। बराबर है ना? मैं प्रश्न पूछूंगा, ठीक है? दूसरा प्रश्न, तो अभी 1 मार्क के लिए तो आगे पूछा था कि भाई, तो ये इसमें ये सारी बातें आपको करनी है कि भाई अजनबीपन की खाई दूर हो जाने के बाद मदन के व्यवहार में क्या अंतर आया? तो वो बार बार दाजू दाजू कहता है, उनके साथ वार्तालाप करता है, खुश होकर काम करता है, दूसरे के पास जाता है, वापस आ जाता है, ये सारी बातें हैं। और इस तरह से दाजू दाजू शब्द दोहराता है, मानो कई सालों से बिछड़े एक माँ अपने बेटे से मिलती है, ऐसा, है ना? बोलो। अब आप, आपके ऊपर दिया, आपके ऊपर अभी तक जो चला उसमें से और एक एक वाक्य के 7 प्रश्न बनाने हैं। आप जो बनाओ वो सही उत्तर चाहिए, बराबर? और जिसको याद रहेगा है उसको बहुत अच्छा।
है ना। तो चलो अब 10:38 हुई है, 10:50 को फिर से लिंक भेजता हूं, अगर नहीं है तो ग्रुप में मैसेज कर दूंगा कि मेरा क्लास 12वीं में है, आज लिंक होगी नहीं, ठीक है। तो चलो 10:50 को मैसेज करता हूं, तब तक के लिए ये 7 प्रश्न आप लिखकर रखिए, आप अपने अनुसार बनाइए। चलो मैं बोल ही देता हूं कितने कितने याद रहे। पहला सुन लीजिए, पहला शब्द, पहला प्रश्न, कैफे में काम करने वाले उस लड़के का नाम क्या था। दूसरा सुनो, दूसरा, मदन किस पहाड़ी क्षेत्र का रहने वाला था। बोलो। बोड़ा। मदन के गांव का नाम क्या था। त्यालगो। चौथा प्रश्न, एक मील बराबर कितने किलोमीटर। किलोमीटर। चलो ये हुआ। फिर दाज्यू पाठ के आधार पर माँ, दीदी, छोटी बहन, बड़ा भाई, उसके लिए कौन कौन से शब्द प्रयोग किए गए हैं लिखिए। बराबर, ये सब आपको लिखना है। फिर नया प्रश्न, नया प्रश्न, सुनो 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 सुनो, हाँ चलो ये भी लिख लो। कैफे में, कैफे में दूसरे लोग मदन को किस नाम से पुकारते थे। बॉय कैफे पर आ जाता। एक, जगदीश बाबू के साथ अजनबीपन की खाई दूर हो जाने के बाद, जगदीश बाबू के साथ अजनबीपन की खाई दूर हो जाने के बाद मदन में क्या परिवर्तन आया, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, तो ये सारी बातें आपको लिखनी है। क्लियर। बस इतना। तो 10 मिनट की ब्रेक है, उसके बाद हम फिर से मिल, चलिए, हाँ बाय बाय।